Hello, my lovelies. A very warm welcome and welcome back to my divine channel Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच एंड अ स्पेलकास्टर। आज हम आपके लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं। टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा, बेसिकली आज मैं बता दूं, आज सिंगल्स के लिए रीडिंग होने जा रही है। ठीक है, जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए मैं आज ये रीडिंग करने जा रही हूँ। देखते हैं कि मेरे जो सिंगल्स सोल फैमिली मेंबर्स हैं उनका नेक्स्ट लव स्टोरी कैसा होने जा रहा है। आप अपने नेक्स्ट लव स्टोरी में क्या कुछ देखने जा रहे हो, कैसा रहेगा वो पर्सन, किस तरीके से आप उनसे मिलने वाले हो, उनकी कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पर चैनल करेंगे और थोड़ा बहुत आपकी इस लव स्टोरी की जर्नी भी हम यहाँ पर देखेंगे। आपको ये रीडिंग इंट्यूटिवली आप देख सकते हो, अगर देखना है तो इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। ये रीडिंग इंट्यूटिवली देखना अगर है देन इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर देखो पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसके साथ एक टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस रखे हुए हैं। ठीक है, आप उनमें से एक इमेज इंट्यूटिवली चूज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सिलेक्टेड इमेज के साथ आपको टाइम स्टैम्प्स वहीं पर मिल जाएंगे। अगर आपको इंट्यूटिवली आज रीडिंग नहीं देखना है देन आप आज क्या कर सकते हो, अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज करके भी रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी दिख जाएंगे एंड उसके साथ रखा हुआ टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे आपको। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा, आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। सो यस गाइज, अगर आप लोग ऑफ कोर्स मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। ऑल्सो अगर लव रीडिंग के अलावा भी आप लोग और भी अदर एरियाज में इंटरेस्टेड रखते हो, लाइक करियर रीडिंग्स आप चाहते हो या फिर डिवाइन गाइडेंस चाहते हो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, अदर टॉपिक्स रादर देन लव रीडिंग्स, आप मेरे और एक जो एक्टिव चैनल है उस चैनल को भी विजिट कर सकते हो, लव शावर कर सकते हो उस चैनल में जाकर भी। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में जाकर भी आप कनेक्टेड हो सकते हो मेरे साथ। सो यस, ऑल्सो इस चैनल में भी प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑलरेडी जो लोग मुझे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो से जो लोग ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, थैंक यू सो मच इस चैनल में विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर भी प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर आकर मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी नेक्स्ट लव स्टोरी, कैसी लव स्टोरी आपके लिए इंतजार कर रही है माय सिंगल्स। तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग सिंगल्स के लिए ही है एंड देखते हैं सबसे पहले ही कि आप अपने अपकमिंग पार्टनर से कहाँ मिलोगे। Where will you meet your next romantic partner? Thank you so much. कहाँ से ये इस लव स्टोरी की शुरुआत होने वाली है? Awakened सबसे पहला ही कार्ड आ रहा है, Awakened। 1 मिनट, ये यस फोकस अभी ले रहा है। Awakened, ओके। Shadow work,
फ्लो। सबसे पहली बात तो है, मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि आप लोग ना इस पार्टनर से, इस पर्सन से, मतलब आपके सपनों में ना मैं बहुत क्लियर इमेज आता हुआ ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट कहीं ना कहीं फॉर श्योर ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप इस पर्सन से मिलने से पहले ही अपने सपनों में एक इमेज देखोगे। वेग, थोड़ा सा वेग रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा शैडो में कोई इमेज देखोगे, ठीक है, किसी पर्सन के साथ आप डेट पर हो या फिर कॉफी डेट पर गए हो आप किसी पर्सन के साथ, या फिर ऐसी सिचुएशंस आप देखोगे, लेकिन ये बहुत वेग रहेगा, शैडो टाइप इमेज आप इनके देखोगे, लेकिन आपके सपनों में देखोगे। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आप हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलरेडी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, बस सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, बस ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हो एंड यू हैव रियलाइज्ड कि आपकी एक सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ऐसे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने से नहीं चलेगा, बस सोलमेट को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और उसके लिए आप अपने ऊपर काफी ज्यादा काम भी कर रहे हो, ठीक है, काफी फ्लो में हो, खुद को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, खुद के साथ बहुत ब्यूटीफुली टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद को बहुत प्यार दे रहे हो, आप कंप्लीटली इस एनर्जी में हो, जिसकी वजह से बहुत जल्द आप अपने सपनों में किसी ऐसे पर्सन को देखने वाले हो जो यस वो वही आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है। शैडो साइड में देखोगे, मतलब कंप्लीट फेस, क्लियर फेस नहीं दिखेगा आपको उनकी, ठीक है, लेकिन कोई छोटा मोटा साइन आपको दिख सकता है, जैसे कि उनके हाथ में कोई टैटू आपके सपनों में बहुत क्लियर आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके सपनों में ये बहुत क्लियरली आ सकता है कि उनके बाल थोड़े से लंबे हैं, ठीक है, या फिर थोड़े से कर्ली हैं, क्लियर नहीं दिखेगा, वो उनकी कॉम्प्लेक्शन थोड़ी सी फेयर है, ठीक है, कैसे फीचर्स क्लियर नहीं आएगा, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें 1 2 3 आपको दिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है किसी के लिए कि आप इनके साथ जिम में मिल सकते हो, किसी योगा इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हो, ठीक है, कहीं पर योगा सीखने जाओगे या फिर मेडिटेशन सीखने जाओगे, किसी स्पिरिचुअल हीलिंग जर्नी के थ्रू आप गुजरोगे, मतलब किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखने जाओगे, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग हो, स्पेशली मेडिटेशन हो, या फिर शैडो वॉर कैसे की जाती है ये सीखना हो, और उसी कम्युनिटी में आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। कहीं पर अगर स्विमिंग सीखने के बारे में आप सोच रहे हो या फिर किसी भी क्रिएटिव आर्ट सीखने के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे कि ड्राइंग बोलो, एक्टिंग बोलो, सिंगिंग बोलो, डांसिंग बोलो, स्विमिंग बोलो, या फिर स्पोर्ट्स सीखने के बारे में आप सोच रहे हो, उस पर्टिकुलर स्कूल में या फिर उस पर्टिकुलर जगह इस पर्सन से आप मिल सकते हो। कहीं पर घूमने यहाँ पर कोई है जो ट्रैवलिंग के दौरान इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ से भी देखते हैं, मुझे किसी के लिए सोशल मीडिया में दिख रहा है। सोशल मीडिया वो भी ऐसा पता है, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आप भी कमेंट करोगे और वो पर्सन भी कमेंट करेंगे और दोनों वहीं से बात शुरू होगी और फिर पर्सनली बात करेंगे आप दोनों, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। किसी जैसे कि होता है ना टेलीग्राम ग्रुप में, किसी इंस्टीट्यूशन में आप भी पढ़ते हो और वो भी पढ़ते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में एक साथ आप सब एडेड हो और उस ग्रुप में इनके साथ आपकी मीटिंग होने वाली है, बातचीत वहीं से शुरू होने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, सोशल मीडिया भी दिख रही है किसी के लिए। ज्यादातर मुझे यहाँ पर रात के टाइम दिख रहा है, शाम, ओके, जैसे कि 6 बजे 8 बजे ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। कॉलेज ट्रिप या फिर स्कूल ट्रिप से ज़्यादा कॉलेज ट्रिप दिख रहा है मुझे। यूनिवर्सिटी फेस्ट दिख रहा है मुझे, फेस्ट, ठीक है, फेस्ट में इनसे आप मिल सकते हो। ऑफिस ट्रिप, ऐसा हो सकता है कि ऑफिस ट्रिप में आप इनसे मिल सकते हो।
ओके यस अगेन सॉरी पहला कार्ड मैंने नहीं दिखाया, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। आई होप कि हाँ जी 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ना। तो अगेन यहाँ पर देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स में ग्लोब है, तो आई कैन कंप्लीटली सी कि ट्रैवलिंग के दौरान इनसे मिल सकते हो आप, या फिर सोशल मीडिया में इनसे आप मिल सकते हो। सोशल मीडिया से भी बात हो सकती है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। मुझे यहाँ पर कोई लव ऐप जो डेटिंग ऐप होता है ना वो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया जो रेगुलर एप्स होते हैं जैसे कि फेसबुक, जैसे कि इंस्टाग्राम, या फिर कुछ और भी अगर हो सकता है ट्विटर वगैरह, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग डेटिंग ऐप येट। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो डेटिंग ऐप मुझे नहीं दिख रहा है। डेथ एंड रीबर्थ का यहाँ पर कार्ड है। डेजावू काइंड ऑफ फीलिंग होने वाला है जब इनसे आप मिलोगे। बहुत फैमिलियर लगेगा, जैसे कि इस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हो। एंड डेथ एंड रीबर्थ का जो समय, मतलब जो टाइम पीरियड को बताया रहता है, मतलब जो मैंने कहा कि जब दिन और रात मिलती हैं उस समय में आपकी मुलाकात हो सकती है। ओके जैसे कि 4 बजे, 4 PM, 5 PM ऐसा, या फिर तब जाकर इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल सकती हैं, ठीक है। या फिर 4 AM, 5 AM तब जाकर इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट आप देख सकते हो, इनसे बातचीत हो सकती है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। रात का समय भी हो सकता है। पाइन फॉरेस्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगेन इस डेथ कार्ड में पाइन फॉरेस्ट बहुत विजिबल है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, वहां पर जाकर आपको इनसे मुलाकात हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि जब आपकी मुलाकात इनसे होगी ना, तब आपको बहुत पसंद तो आएगा, बात भी करोगे, लेकिन ना नाम नहीं पता होगा, असली नाम क्या है वो पता नहीं रहेगा आपको। तो इनके नाम ढूंढने के लिए काफी समय जाएगा। मतलब इनसे पूछोगे, उनसे पूछोगे कि अरे उस दिन उस पर्सन से मैंने बात की थी, उसका नाम क्या है, ये वाली सिचुएशन रहेगी। और जो अगर सोशल मीडिया से भी आप बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनके सोशल मीडिया में जो नाम दिया रहेगा वो उनका रियल नेम नहीं रहेगा। ऐसी एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। या फिर उनके सोशल मीडिया में फोटोज बहुत कम होंगे, या फिर उनके फोटोज होंगे ही नहीं। जो प्रोफाइल वो मेंटेन करेंगे, बाद आपको पर्सनली वो फोटोज भेजेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं किसी किसी के लिए, ठीक है। अभी लेट्स सी कि ये देखने में कैसे होंगे। इनके लुक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। टैटूज होंगे, मैंने बताया ना। यस सेना, देयर इज ऑलवेज एनफ। टैटूज होंगे, ओके टैटूज पक्का होंगे। और जो टैटूज होंगे विजिबल रहेगा, मतलब ऐसा कहीं पर टैटू नहीं होगा कि वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे जगह पर टैटूज होंगे जो दिखेंगे, लाइक हाथ पर, या फिर नेक पर, या फिर कॉलर बोन पर, ठीक है। ऐसे जगह पर टैटूज होंगे, आर्म्स पर, ओके टैटूज होंगे। लंबे बाल होंगे, बाल जो है वो लंबे होंगे। चाहे आप मेल व्यूअर हो फीमेल्स के लिए देख रहे हो, या फिर आप फीमेल व्यूअर हो मेल्स के लिए देख रहे हो, लंबे बाल होंगे फॉर श्योर। हेयर कलर हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट हेयर नहीं, शायद हाइलाइट्स करके रहेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर हेयर के नीचे के हिस्से में कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप फीमेल
फीमेल व्यूअर हो, मेल्स के लिए देख रहे हो, तो कुछ कुछ लोग के लिए मुझे ब्लैक ही दिख रहा है हेयर, और शायद बर्गैंडी या फिर लाइट ब्राउन हो सकता है। ओके, थोड़े से हेल्दी टाइप होंगे। हेल्दी एज इन मैं बहुत बहुत ज़्यादा वेट गेन, मतलब बहुत ज़्यादा मैं क्या कैसे बताऊँ इसको, बहुत ज़्यादा फ्लैशी मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन एकदम स्लिम एंड ट्रिम होंगे ऐसा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके मतलब इनके जो फिजिक रहेंगे या फिर जो फिगर रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा कैसे बताऊँ, हॉट यू कैन से, यस हॉट, मतलब आप इनको देखते ही काफ़ी ज़्यादा आप भी अट्रैक्टेड फील करोगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो, बट इनको जब देखोगे ज़रूर आप इनके फिजिक पर या फिर इनके जिस तरीके से ये अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं या फिर जिस तरीके से ये कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से ये अपनी पर्सनैलिटी को हैंडल करते हैं सबके सामने, यू विल फील लाइक फीलिंग कि आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, अट्रैक्टिव फील कर रहे हो इनके फिजिक की तरफ या फिर इनके बॉडी की तरफ। यस, नॉट इन नेगेटिव वे, बट यस मतलब इनके चार्म की तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ओके, काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड कम्प्लेक्शन डस्की टू फेयर दिख रहा है मुझे, डार्क साइड में नहीं दिख रहा है, डस्की से फेयर साइड में दिख रहा है। इनके आंखें बहुत कम लोगों के लिए ही ब्लैक मुझे दिख रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ना इनकी आंखें इधर तो लाइट ब्राउन हो सकती है या फिर थोड़ी सी ब्लूइश या फिर ग्रेइश हो सकता है। ओके, दोनों ही जो लिप है ना इक्वल साइज में होंगे, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी किसी किसी का अपर लिप थोड़े से थिन होते हैं, लोअर लिप थोड़े से थिक होते हैं, मुझे ये नहीं दिख रहा है, थिकनेस बिल्कुल सेम होगा। इनके लिप एरिया बहुत प्रोमिनेंट होंगे, मतलब आप इनको जब देखोगे ना तो सबसे पहले इनके लिप एरिया पर ही आपका फोकस जाएगा, बहुत सुंदर एंड बहुत प्रोमिनेंट होगा। नोज बहुत ज्यादा शार्प नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा शार्प ऐसा नहीं होगा, बट हाँ मतलब फॉर दैट मैटर ठीक ठाक रहेगा। ओके, बिल्कुल भी ब्लंट भी नहीं होगा। ओके ना, मीडियम में आप बोल सकते हो। फेशियल अगर मैं बात करूं, ओवल टाइप हो सकता है या फिर राउंड फेस हो सकता है, ठीक है, या फिर ऊपर का जो, हाँ ओवल ही मुझे विजन में दिख रहा है, ओवल है, ओवल या फिर राउंड। कोई क्रिस्टल पहनते होंगे, ओके, गले में, या फिर कोई ऐसा पेंडेंट पहनते होंगे जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मतलब वो उस पेंडेंट पर भी आपका ध्यान जाएगा। ठीक है, रोज क्वार्ट्ज का कोई पेंडेंट होगा या फिर पेंडेंट पहनते होंगे कोई, जब आप इनसे मिलोगे ये एक्सेसरीज में रहेंगे। ठीक है, रेड या फिर पिंक पहने हुए हो सकते हैं, ग्रे पहने हुए हो सकते हैं, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर समर के टाइम पे मिलते हुए दिख रहे हो आप लोग, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यस विंटर टाइम पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए विंटर टाइम, मतलब आने वाला जो विंटर है ना उस पर्टिकुलर सीजन में आप मिलोगे इनसे। बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। इनकी जो हाइट मुझे दिख रही है ना वो मीडियम से टॉल के बीच में रहेगा, शॉर्ट हाइट नहीं होगा। ओके, चलिए भी देखते हैं इनके प्रोफेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब आप इनसे मिलोगे इनका क्या प्रोफेशन हो सकता है। इनके करियर की एनर्जी क्या रहेगी जब आप इनसे, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन, या फिर स्पिरिचुअल साइड में कुछ करते हैं करियर में या फिर करना चाहते हैं करियर में, ऐसा आपको दिखेगा।
स्पिरिचुअल एडवाइजर, हीलर, टैरो रीडर या फिर एनीथिंग इन द ओकल्ट। ओके, डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर जब आप इनसे मिलोगे ये अपने करियर को प्लान कर रहे हैं, ऐसे एनर्जीज में देखोगे इनको। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने करियर के उस मुकाम तक पहुंच गए हैं, ये नहीं प्लान कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। इस एनर्जी में आप इनको देखोगे जब इनसे मिलोगे। इनके फैमिली में काफी मतलब फिनेंशियली काफी इनके फैमिली मेंबर्स रिच होंगे। इनके फैमिली में बिजनेस शायद रहेगा। ठीक है, इनके फैमिली वाले काफी वेल सेटल्ड होंगे, काफी फिनेंशियली रिच होंगे, ये आपको दिखेगा। चलिए अभी देखते हैं इस पर्सन में कौन से डिवाइन गिफ्ट्स होंगे जो बहुत नोटिसेबल रहेगा। जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन, काफी इंट्यूटिव होंगे, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड एनर्जी आपको इनमें दिखेगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बात पर थैंक यू बोलना या फिर ऐसी भी एनर्जीज मुझे सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है विजन में भी। जैसे कि सपोज वो रास्ते से चल रहे हैं एंड कहीं पर वो टकरा गया, ठीक है, किसी भी टेबल, सपोज टेबल, ठीक है, और वो अनजाने में ही टेबल को भी सॉरी बोल गया, मतलब सॉरी, थैंक यू। ठीक है, ये जो काइंड वर्ड्स हैं ये उनमें नेचुरली आता है, ये आपको दिखेगा। बहुत गिविंग काइंड ऑफ होंगे ये पर्सन। ठीक है, दान पुण्य करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। जब भी जहां पर भी बैठते हैं, जहां पर भी जाते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करके आते हैं, इनके ऑरा में वो आपको दिखेगा। काफी डिटरमाइंड है ये पर्सन, काफी डिटरमाइंड है, माइंड पावर काफी स्ट्रांग है। एक बार अगर कुछ ठान लिया इस पर्सन ने, वो करके रहते हैं। थोड़ा सा जिद्दी भी होंगे ये पर्सन, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है ना, पॉजिटिव वे, थोड़े से जिद्दी होंगे ये पर्सन फॉर श्योर। इनका कोई रिलेशनशिप रहेगा पास्ट में। आपको इस बारे में बात ये करेंगे आपसे कि इनके पास्ट में कोई तो रिलेशनशिप रहा है जहाँ पर इन्होंने बहुत तकलीफ इन्होंने देखा है, काफ़ी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा इनको, चीटिंग हुआ इनके साथ। ओके, ये बताएंगे आपको। अब बताइए, आपसे बेहद प्यार करेंगे, बेहद, मतलब जो आपने मैनिफेस्ट किया ना, जो प्यार जो अब तक नहीं मिला आपको, वो प्यार ही आपको देंगे। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप रिपीट के साथ मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा, जिसकी वजह से जो प्यार कहीं से नहीं मिला इस पर्सन से मिलेगा आपको। सी वेल्थ। और मैंने यहाँ पर गिफ्ट चेक किया, ठीक है, ये नहीं चेक किया कि ये पर्सन क्या हासिल करेंगे आगे चल के, नहीं। इनके फैमिली जरूर वेल्दी होंगे, ये ऑलरेडी लेकर ही इन्होंने जन्म लिया है, या फिर ये ऑलरेडी आप देखोगे कि इनके फैमिली वेल टू डू है, ये वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलिए अभी देखते हैं आपके रिलेशनशिप की एक ट्रेलर देखते हैं। ओके, एक जर्नी देखते हैं कि आप दोनों किस तरीके से, किस जर्नी के थ्रू आगे बढ़ोगे। ओके, 6 of Pentacles, the Hierophant, the World। अब दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अगर जब मिलोगे तब अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी रहा ना, रिलेशनशिप में जाने के बाद लॉन्ग डिस्टेंस हो ही जाएगा। ये पर्सन शायद बाहर पढ़ने चले जाएंगे, या फिर आप शायद बाहर पढ़ने चले जाओगे, काम के सिलसिले में दोनों बहुत दूर रहने लगोगे, इफ नॉट विदेश बट डिफरेंट स्टेट। 3 of Pentacles, Judgment, King of Pentacles,
ओके, मैं अभी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दोनों जब मिलोगे, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है, रिलेशनशिप में जाने से पहले आप दोनों मिलोगे और बहुत जल्द, शायद विद इन 5 वीक्स शायद आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाओगे, या फिर किसी किसी के लिए मुझे 5 डेज दिख रहा है कि आप दोनों ना रिलेशनशिप में आ जाओगे, या फिर आप दोनों एक दूसरे को ये समझाना शुरू कर दोगे कि यू गाइस लाइक ईच अदर, ठीक है, डेट करना, ये करना, वो करना शुरू कर दोगे। ओके, और रिलेशनशिप मतलब पासिंग बाय रिलेशनशिप नहीं, ये पर्सन आपको बिल्कुल ही बीच में लटका के नहीं रखेंगे, ना ही आप लटका के रखोगे, ठीक है। आप दोनों ही कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओगे, मतलब शादी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे कि भाई अब शादी करनी है, मतलब मुझे मिल गया है जो मैं ढूंढ रहा था या फिर जो मैं ढूंढ रही थी, आप भी फील करोगे, वो भी फील करेंगे, दोनों ही शादी के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है, कि शादी करनी है, जिसकी वजह से आप दोनों ही ना अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। ओके, आपकी ये पर्सन भी सीरियस हो जाएंगे और आप भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे करियर को लेकर कि भाई शादी करनी है तो सेटल होना है उससे पहले। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे मिलने के बाद आप दोनों ही, मतलब आप जब इनसे मिलोगे और वो जब आपसे मिलेंगे, दोनों ही एक दूसरे से मिलने के बाद लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, इस रिलेशनशिप को लेकर एक दूसरे को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि लाइफ के और भी जो एरियाज हैं उनको लेकर भी सीरियस हो जाएंगे। हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगोगे कि हेल्दी रहना है, इनके साथ बहुत आगे तक जाना है, इनके लिए बहुत आगे तक जीना है। ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग रहे हो, सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग रहे हो आप भी और ये भी, जिसके चलते आप दोनों एक टाइम पे ऐसा आएगा जब आप दोनों ना शायद 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए दूर दूर रहोगे, ठीक है, मतलब आप कहीं और जाकर अपना करियर बना रहे हो और ये पर्सन कहीं और जाकर अपना करियर बना रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं, ठीक है, दूर दूर रहोगे और करियर बनाने की कोशिश करोगे, सेविंग्स करोगे, और ऐसा नहीं कहूँगी मैं बीच में कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, हाँ डिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस भी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप एक अलग जगह पर काम करो, ये एक अलग जगह पर काम करो, आप दोनों मिल नहीं रहे हो हर एक दिन, ठीक है, वो न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं, ठीक है, आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस काम कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से सेपरेशन में जाना, उसकी वजह से चीज़ें खराब हो जाना, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मुझे। आप दोनों फिर से बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व कर रहे हो, एक साथ ही आ रहे हो, जब मिलोगे उससे 3 साल बाद हो रही है आपकी शादी। ओके, हर दिन एक दूसरे के लिए आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, 3 साल, इनसे मिलने के 3 साल के अंदर आप दोनों ही सेटल हो जाओगे अपने करियर में, अपने लाइफ में, ठीक है, पेरेंट्स की रजामंदी से ही, कॉन्सेंट से ही हो रही है आप दोनों की शादी, लेकिन हो जरूर रही है 3 साल। ओके, ग्रेट। अभी देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आप लोगों को मिल रहा है। कार्ड्स यहाँ पर है तो मुझे थोड़ा सा लेना है कार्ड्स को, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए है, इस आपके नेक्स्ट लव स्टोरी के लिए है। रिकंसिलिएशन, ओ माय गॉड, आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है ये, मैंने कहा ना कि ये रिलेशनशिप रिपीट में ही यहाँ पर मुझे दिख रहा था कि आपके पास्ट लाइफ पार्टनर लौट कर आ रहे हैं। आपको बोला जा रहा है एक्सप्लोर करो, ठीक है, आप अगर पास्ट में आपके साथ जो हुआ है उसको उस ट्रॉमा को अभी भी आपके अंदर वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं है, उसको हील करो, क्योंकि डिसेप्शन का कार्ड आया है, ठीक है, अगर उसको हील नहीं करते हो देन उस ट्रॉमा को सोचते हुए आप इस पर्सन को कभी कभार शक करने लगोगे, कभी कभार इस पर्सन को कर्ज करने लगोगे, कभी कभार झगड़ा करने लगोगे, ठीक है, कभी कभार ये सोचने लगोगे कि ये पर्सन भी मेरे साथ वही करेंगे, डरने लगोगे और इसके चलते सैबोटेज करना शुरू करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बोला जा रहा है खुद को डिसीव नहीं करना है, खुद को धोखा नहीं देना है, जो भी अभी भी हील नहीं हुआ है उसको हील करना शुरू करो। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हील नहीं हुआ है,
क्योंकि इसी पर्सन के साथ होने वाली है आपकी एंगेजमेंट, शादी। वेरी वेरी डिवाइन रीडिंग यहाँ पर हुई है, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन पर बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी नेक्स्ट लव स्टोरी कैसे होने वाली है। कौन सी लव स्टोरी नेक्स्ट आपके लिए इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम क्या देखने की कोशिश करेंगे कि आपके नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर से आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards. Please be positive while I'm shuffling your cards. Thank you so much. कहाँ मिलेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव उनके नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर से। ओके, चूज लव। ओके, द बिग पिक्चर, daydreaming, बहुत डायरेक्ट कार्ड्स हैं। ओके, मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ से भी 3 कार्ड्स लेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी कि आप लोग कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे इस पर्सन से, अपने नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर से। The Hangman, Queen of Wands, Four of Pentacles, bottom of the deck है Page of Pentacles। ओके, तो किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे डेटिंग ऐप दिख रहा है, फॉर श्योर डेटिंग ऐप। ओके, किसी डेटिंग ऐप से मिलोगे, और जो लोग डेटिंग ऐप से मिल रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जब मिलोगे इनसे ऐसा लगेगा कि अरे कैजुअल रिलेशनशिप है, मतलब कैजुअली टाइम पास के लिए शायद इनसे आप बात कर रहे हैं। टाइम पास के लिए बात करते 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 सीरियस हो जाओगे और दोनों ओके, ऐसी सिचुएशन है। मतलब आप ना जब डेटिंग ऐप में इनसे मिलोगे तो आपको इतू सा भी अंदाजा नहीं होगा कि यही आपके नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर होंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है कुछ लोगों के लिए आप लोग अपने नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर से अरेंज मैरिज सेटिंग में मिल रहे हो। एग्जैक्टली आप अभी सोच सकते हो कि अरेंज मैरिज सेटिंग में दी या फिर मैम अरेंज मैरिज सेटिंग में मिलना, कैसे वो लव स्टोरी हो सकता है। यही लव स्टोरी होने वाली है आपकी। आप अरेंज मैरिज सेटिंग में तो मिलोगे लेकिन उसके बाद लव होने वाली है। मतलब जब शादी होगी ना आप दोनों की तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप अरेंज मैरिज सेटिंग में मिले थे, ऐसा लगने वाला है कि आप दोनों की लव मैरिज हो रही है। मतलब लव तो होगी लेकिन अरेंज होने के बाद। और किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि अरेंज मैरिज सेटिंग इन द सेंस सबसे पहले आप मैट्रिमोनियल साइट या फिर शादी.com से ये पर्सन आपको मिलने वाला है। ओके, और किसी किसी के लिए मुझे काम दिख रहा है, वर्क प्लेस दिख रहा है, किसी मीटिंग में इनसे मिल सकते हो या फिर आपका कोई क्लाइंट हो सकता है ये। ओके, मुझे यहाँ पर फिनेंसेस
एक्सचेंज दिख रहा है तो बैंक में मिल सकते हो, ठीक है। फिनेंसेस को लेकर कुछ तो होगा किसी किसी के लिए। स्टूडेंट्स हो सकते हो कि स्टूडेंट कहीं पर पढ़ने जा रहे हो और उस इंस्टीट्यूशन में जाकर इनसे आप मिल रहे हो, ऐसे एनर्जीज हैं। इंटरव्यू देने जा रहे हो और दोनों ही इंटरव्यू ही हो, ओके, और दोनों ही बैठे हुए हो इंटरव्यू देने के लिए, वहीं पर बातचीत शुरू हो सकती है, नंबर एक्सचेंज हो सकता है एंड फिर आगे बढ़ सकती है बातें। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। आई डोंट नो व्हाई मुझे पेट्रोल पंप सुनाई दिया। आई हैव नो आइडिया, बट या मुझे पेट्रोल पंप सुनाई दिया। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज हो सकती है जब इनसे आप पहली बार मिलोगे तो झगड़े हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे किसी बात को लेकर। मतलब ना लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे कि यही पर्सन मेरे नेक्स्ट लाइफ पार्टनर होंगे। आई मीन लाइफ पार्टनर नहीं कहूँगी, वो तो मैं जर्नी चेक करूंगी तो ही पता चलेगा कि नेक्स्ट लव स्टोरी शादी तक पहुंच रही है या नहीं, बट नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर होंगे ये लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे आप जब पहली बार मिलोगे इनसे। इधर तो बहुत कैजुअली मिल रहे हो और नहीं तो टाइम पास के लिए मिल रहे हो और नहीं तो झगड़े वगैरह हो रहे हैं। पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि ये दिस इज नॉट माई टाइप, ओके। लेकिन मिलते 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 प्यार हो जाएगा और वही होंगे आपके नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर। जब इनसे आप मिलोगे तो कैंडल्स होंगे आपके आसपास, कोई कैंडल्स होंगे, ओके। दिन के समय में मिल सकते हो आप इनसे। ऑल्सो जिस दिन आप इनसे मिलोगे क्लाउडी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी गॉन, ऐसी ऐसा केस हो सकता है। बाहर बारिश होंगे, क्लाउडी वेदर होगा। कोई व्हाइट फ्लावर आप देख सकते हो जब इनसे मिलोगे, ओके। जब इनसे आप मिलोगे ये इधर तो ऑरेंज कलर का कुछ पहने होंगे, व्हाइट कलर का कुछ पहने होंगे, ब्लैक कलर में होंगे या फिर रेड, येलो, ब्लू। ये कुछ कलर्स हैं जो आपको मार्क करके रखना है, ठीक है, याद करके रखना है। और कुछ इंफॉर्मेशन मैं एक बार देख लूँ, आपको मैं दे सकती हूँ या नहीं। किसी किसी के लिए इनका लैंग्वेज अलग हो सकता है आपके लैंग्वेज से, मतलब आप जो मदर टंग यूज करते हो, आपकी जो मदर टंग है उससे डिफरेंट होगी शायद इनकी मदर टंग। इनके हाथ में बैंड्स होंगे या फिर बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे, यस, बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी हुई होगी। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ऐसे सिचुएशंस दिख रहे हैं, ठीक है। किसी एक हाथ में, दोनों ही हाथ में ऐसी एनर्जीज नहीं है, किसी एक हाथ में, जैसे कि मैंने पहना हुआ एक हाथ में बहुत सारे क्रिस्टल्स, वैसे क्रिस्टल्स हो सकते हैं, बैंड्स हो सकते हैं, बट यस। चलिए अभी देखते हैं ये देखने में कैसे होंगे। मैं एक्साइटेड हूँ इस पार्ट को लेकर। मेरे सोल फैमिली मेंबर्स के नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर देखने में कैसे होंगे। एथेना, ओह, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ये पर्सन ना, इसकी फेस थोड़ी लॉन्गर साइड में हो सकता है, ठीक है। फेशियल जो शेप है ना थोड़ा लॉन्गर साइड में हो सकता है, और फेस बहुत ज्यादा फ्लैशी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब इनके चीक बोन
बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, जॉ लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, चाहे ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। इनके नोज बहुत शार्प होंगे, मतलब बहुत शार्प फीचर्स होंगे। मस्क्यूलर दिख रहा है मुझे, ये एक्सरसाइज जिम बहुत रेगुलरिटी मेंटेन करके करते होंगे। बाबा याबा आपसे थोड़ी सी उम्र में बड़े होंगे, या फिर ऐसा ऐसा मैं बोल सकती हूँ एज गैप रहेगा। किसी किसी के लिए ऐसी भी सिचुएशन दिख रही है कि सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर एज गैप रहेगा। मतलब सोसाइटी में जैसे कैसे बोला जाता है ना कि लड़के बड़े होना चाहिए और लड़कियां उनसे छोटी उम्र में होना चाहिए, ठीक है, ये सोसाइटल स्टीरियोटिपिकल एक थॉट है। अभी आपका जो नेक्स्ट लव स्टोरी होने वाला है ये उल्टा हो सकता है। जैसे कि आपके ये जो पर्सन होंगे, अगर सपोज आप फीमेल हो, फीमेल व्यूअर हो, आपके ये जो मेल काउंटर पार्ट होंगे ये आपसे छोटे होंगे उम्र में, या फिर आप अगर मेल काउंटर पार्ट हो, आपके फीमेल्स आप आप अगर मेल व्यूअर हो, आपके जो फीमेल काउंटर पार्ट हैं वो आपसे बड़े होंगे उम्र में। ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर जिन लोगों के लिए मुझे मैंने ये बताया कि शादी.com में आप मिल रहे हो, या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे आप मिल रहे हो, या फिर अरेंजमेंट सेटिंग में आप मिल रहे हो, जिनसे मिल रहे हो उम्र में बड़े हो सकते हैं आपसे। एज गैप, बहुत एज गैप हो सकता है, ठीक है, 8 years 10 years का एज गैप हो सकता है इनके साथ आपका। मॉम के बहुत करीब होंगे ये पर्सन, माँ से बहुत प्यार करते होंगे। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसे भी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि इनके मॉम या फिर डैड में से कोई होंगे नहीं, ओके। बस दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको। ब्रेव स्पिरिट यहाँ पर ये कार्ड भी है। स्लिमर साइड में होंगे, इनका जो फिजिक या फिर मैं फिगर बताऊं ना, स्लिमर साइड में होंगे, ज्यादा हेल्दी नहीं होंगे, या फिर हेल्दी ही नहीं होंगे ऐसे मैं कहूंगी, ठीक है। मस्क्यूलर होंगे या फिर स्लिमर साइड में होंगे। मस्क्यूलर ज्यादा दिख रहा है मुझे। इनके कॉलर बोन बहुत प्रोमिनेंट होगा, काफी ज्यादा। नोज बहुत शार्प होने वाला है। आई बॉल ब्लैक होने वाला है। बहुत ही कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ग्रेइश हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए ब्लैक ही होने वाला है। बाल ज्यादा बड़े नहीं होंगे, ठीक है। इधर तो यहाँ तक आएंगे, अगर फीमेल काउंटर पार्ट के लिए आप देख रहे हो, अगर मेल व्यूअर हो आप, देन आपके फीमेल काउंटर पार्ट के बाल छोटे छोटे होंगे, या फिर मेरे लेंथ के होंगे, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप फीमेल व्यूअर हो, मेल काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हो, तो बाल छोटे छोटे होंगे, ओके ना। बालों के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, ये आपको दिखेगा। बहुत सारे हेयर कट्स को एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, हेयर एक्सेसरीज को एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कहीं पर घूमने चले गए तो ब्रेड्स बना लिया, मतलब ओकेशनल वाइज अपने हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये इनका एक हैबिट रहेगा, ये आपको दिखेगा। बहुत डिफरेंट एंड बहुत यूनिक स्टाइलिंग सेंस रहेगा इनका। जो नॉर्मल स्टाइलिंग सेंस होता है ना वो नहीं, मतलब यूनिक स्टाइलिंग सेंस रहेगा, ओके।
इनके जो ऑर्नामेंट्स वगैरह वगैरह होंगे या फिर इनके जो एक्सेसरीज जो ये खुद को सजाने के लिए यूज करते होंगे बहुत यूनिक होंगे। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको दिखेगा। एनिमल्स के लिए एक अलग हमदर्दी होगी इनके अंदर, चाहे कोई भी एनिमल हो, लेपर्ड बोलो, चीता बोलो, कोई भी, यहाँ तक कि जो एनिमल्स मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, उनके साथ भी बहुत हमदर्दी होंगी इनके अंदर। इनको जंगल घूमना बहुत अच्छा लगता है, मतलब इनको बस बोल दो कि ट्रिप टूर में जाना है, ये बोलेंगे हाँ कहाँ जाना है, जंगल चलते हैं, ना माउंटेन ना बीच, जंगल। हाँ जी। और एक चीज इनमें दिखेगा आपको, इनको ना बिल्कुल भी वो वाली हैबिट नहीं रहेगा, मतलब चाहे कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट क्यों ना उनके घर में घुस जाए, वो मारते नहीं है। और वो ना बिल्कुल पसंद भी नहीं करते कि कोई और उनको मार दे। उनका बस एक ही मानना है कि अगर कोई इंसेक्ट घुस भी गया है रूम में या फिर घर पे, उनको केयरफुली उठाओ और बाहर कर दो। मारना क्यों है, मारने का हक किसने दिया तुमको? ये वाली एक जो बिलीफ सिस्टम है, ये आपको इनमें दिखेगा। अगर हाइट की मैं बारे में बात करूं, मीडियम हाइट होंगे, ठीक है, मुझे ज्यादा टॉल नहीं दिख रहा है, मीडियम हाइट होंगे। आपके सेम हाइट के भी हो सकते हैं, ये आपसे लंबा नहीं होगा, आपके सेम हाइट के भी हो सकते हैं ये पर्सन। फेयर स्किन टोन होंगे, ठीक है ना। इनकी उम्र से ना देखने में इनको बहुत बड़ा लगेगा, मतलब उम्र हो सकता है बहुत कम, आपसे भी कम, लेकिन देखने में लगेगा कि आपसे ज्यादा मतलब बड़े हैं, सीनियर हैं आपसे। किसी किसी के लिए ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके मैनेजर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अभी आप जब इनसे मिलोगे ये अपने करियर में किस पोजीशन में रहेंगे या फिर क्या करते होंगे, तब क्या करेंगे तब आएंगे जब इनसे आप मिलोगे। इनके करियर की एनर्जी देखते हैं। अनफुलफिल्ड, जब इनसे आप मिलोगे तो इनके करियर को लेकर ये उतना फुलफिल्ड नहीं दिखेगा आपको। ये अपने करियर को लेकर उतना ज्यादा इमोशनली फुलफिल्ड नहीं रहेंगे। ये कुछ और करने की कोशिश करेंगे, पता है, अपने करियर में। मतलब आप जब इनसे मिलोगे तो सपोज ये फॉर एग्जाम्पल ये इंजीनियर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जब इनसे मिल रहे हो ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है बीइंग एन इंजीनियर, आई डोंट लाइक बीइंग एन इंजीनियर, मुझे ट्रैक्स करना है, मुझे ट्रैवल गाइड बनना है, मुझे फोटोग्राफी करना है, मेरा ये पैशन है। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां पर कंफर्ट भी है, पैसे भी हैं। आपको दिखेगा, मतलब आपको बताएंगे ये पर्सन। तो जब इनके अंदर एक पैशन रहेगा जो ये आपसे मिलने के बाद फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जब आप इनसे मिलोगे ना तब भी ये कुछ ऐसा करेंगे जहां पर इनका मन नहीं है। मतलब इनका ना ये मानना होगा करियर को लेकर कि भाई बहुत ज्यादा पैसा ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे पैसे बहुत मिल रहे हैं लेकिन आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद दैट जॉब या फिर विद दैट पर्टिकुलर टास्क, विद दैट पर्टिकुलर वर्क, वहां पर मैं काम भी नहीं कर सकता या फिर मैं काम नहीं कर सकती। ये वाली एनर्जीज, अगर आप ये मेल व्यूअर हो, ठीक है, अगर आप फीमेल काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हो, देन आप जब इनसे मिलोगे तो शायद ये कुछ नहीं करते होंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रहा है। इनके अंदर ना ये एक फीलिंग होगी कि मुझे होम मेकर बनना है, मुझे हाउस वाइफ बनना है, एंड दैट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, आई डोंट थिंक सो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि ये कंप्लीटली एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम करना चाहे या फिर वो होम मेकर बनना चाहे, क्योंकि होम मेकर इज नॉट अ मामूली थिंग, ठीक है, वो एक पिलर है। होम मेकर्स जो होते हैं वो पिलर्स होते हैं, उनकी वजह से जो लोग ब्रेड विनर्स होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो काम करने की उनको हिम्मत मिलती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ओपिनियंस कैन डिफर,
बट यस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, राइट। सो कुछ फीमेल काउंटर पार्ट्स ये थिंकिंग रखते होंगे, यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि मुझे होम मेकर्स बनना है। ऑफिस, यस, किसी ऑफिस में ये काम करते होंगे किसी किसी के लिए, जब इनसे आप मिलोगे तो ये किसी ऑफिस में काम करते होंगे। ओके, सेक्रेटरियल पोजीशन या फिर स्टाफ असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजर, ओके, टीम मैनेजर, फाइन। लेकिन इनका मतलब इधर तो उस पर्टिकुलर ऑफिस को लेकर ये बहुत अनफुलफिल रहेंगे, ये आपको बताएंगे कि इस ऑफिस में सब कुछ है लेकिन कंफर्ट नहीं है, मतलब मन नहीं लगता इस ऑफिस में, कोई ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, ऐसे एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा। या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको डायरेक्टली जिनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये पर्सन डायरेक्टली बताएंगे कि मुझे ये करना ही नहीं, ये जॉब भी नहीं करना है, ये करियर पाथ में ही नहीं रहना, मुझे तो कुछ और करना था, या फिर मुझे तो कुछ और करना है। और कहीं ना कहीं आप ही शायद इनको मोटिवेट करोगे कि ठीक है, गो अहेड, चूज करो, जो भी तुम्हें करना है वो करो, ठीक है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट दिख रहा है, ये शायद न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स करेंगे या फिर न्यूट्रिशनिस्ट है, ये ऐसा दिख रहा है। डॉक्टर है ये, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, मसाज थेरेपी में होंगे ये, ओके। चलिए अभी देखते हैं इनके अंदर कौन से डिवाइन गिफ्ट्स रहेंगे जो बहुत विजिबल रहेगा, मतलब जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस, काफी करेजियस रहेंगे, चैलेंजेस से डरते नहीं है बिल्कुल भी, रिस्क लेने से डरते नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको दिखेगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होंगे, इनके वॉइस काफी अच्छे होंगे, म्यूजिक के साथ ये कनेक्टेड होंगे, ठीक है। म्यूजिक मतलब गाना गाना, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये शायद गॉड गिफ्टेड टैलेंट होंगे इनमें। रिसाइटिंग करना, ओके, स्टोरी राइटिंग या फिर शायरी लिखना, पोएम लिखना, ओके, कंटेंट लिखना, ये काफी इनमें जैसे गॉड गिफ्टेड है। कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस रहेंगे, ये जैसे बात करेंगे ना आप मुग्ध हो जाओगे हाँ जी, इनके वॉइस भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। इनके फैमिली के साथ इनका थोड़ा सा दिक्कत है, ये आपको दिखेगा। इनके फैमिली के साथ इनकी बनती नहीं है। इनमें ये चीज आपको दिखेगा कि ये काफी लोनली है। इनके फैमिली ने इनको काफी मतलब इनके अंदर बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनके फैमिली मेंबर्स इनको काफी अनवर्थीनेस फीलिंग दिया है, काफी रिजेक्टेड बचपन से ये हुए हैं, ये भी इनको मतलब इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। चलिए अभी देखते हैं आपके इस नेक्स्ट लव स्टोरी की जर्नी कैसी रहेगी। ट्रेलर देखते हैं, स्टोरी देखते हैं। Six of Pentacles, Three of Cups, the Emperor, okay, अच्छा, Three of Wands, the Star, bottom पे देखें Two of Wands, जब इनसे आप मिलोगे, बातचीत करोगे, डेटिंग वेटिंग करोगे, ठीक है, दोस्ती होगी,
लेकिन दोनों में ही ना एक ईगो का प्रॉब्लम है, एक ईगो क्लैश मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिलते ही कुछ टाइम बाद या फिर तुरंत उस दिन ही शायद कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है। आप दोनों ना एक दूसरे के ईगो को बहुत मैग्नीफाई करोगे, और ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप दोनों की ईगो हील हो सके, ताकि आप दोनों उस ईगो को रिकॉग्नाइज करके उसको हील कर सको। अब दोनों में ही ना, मतलब आप दोनों जैसे कि एक दूसरे को ना सबसे पहले ये दिखाओगे कि कौन बेहतर है, मतलब एक जैसे कि कोल्ड वॉर चल रही है दोनों के बीच में कि मैं ज्यादा बेहतर हूँ, वो दिखाएंगे वो ज्यादा बेहतर है। मतलब दोनों ही अपने नार्सिसिज्म क्वालिटी को और ज्यादा मैग्नीफाई करके दोनों के एक दूसरे के सामने लाएंगे, ईगो को एक दूसरे के सामने लाएंगे, ऐसे एनर्जीज दिख रही है। जब पहली बार मिलोगे उसके बाद दोस्ती करोगे, टाइम पासिंग बाय कैजुअल दोस्ती होगी। यहाँ तक कि जब अरेंज मैरिज सेटिंग में भी इनसे आप मिल रहे हो ना, आपको ये आइडिया ही नहीं होगी कि यही इसी पर्सन के साथ शायद मेरी शादी होगी। जब पहली बार मिलोगे तो लगेगा ये इंसान नेवर। बातचीत तो करोगे, सोशल मीडिया में बातचीत करोगे, ठीक है, लेकिन आप भी इनको एटीट्यूड दिखाओगे ये भी पर्सन आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, ये वो, ठीक है, झगड़े वगैरह होंगे। शुरू में तो बहुत झगड़े होंगे, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपको लगेगा कि इनसे तो कभी नहीं हो सकता, इनको लगेगा कि इस पर्सन से तो कभी नहीं हो सकता, तो ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है। ओके, लेकिन ये करते करते दोनों हील होंगे इस रिलेशनशिप में, इस जर्नी में दोनों को हील होना पड़ेगा। बहुत सारे आप यहाँ पर बहुत सारे वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज हील होता हुआ दिख रहा है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर कार्ड। ओके, ये फोकस नहीं ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड एम्परर के साथ यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज है कि आप दोनों के बहुत सारे वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज हील हो रही हैं। ओके, बहुत सारे वुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जीज, जैसे कि ईगो, जैसे कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस, जैसे कि गुस्सा, गुस्से नेचर, गुस्से में कुछ भी बोल देना, नार्सिसिज्म, ये सब कुछ मैग्नीफाई हो जाएगा। एक दूसरे को इतना दिखाओगे कि ऑफ हो जाएगा कनेक्शन, फिर खुद पास आओगे, फिर दिखाओगे, फिर ऑफ हो जाएगा। ये ऑन एंड ऑफ करते करते एक दिन एक दूसरे खुद ही आप दोनों खुद से पूछोगे कि क्यों ये हो रहा है, हम दोनों अलग हो रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, फिर अलग हो रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तब जाकर ये आंसर मिलेगा कि इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप दोनों हील नहीं हो रहे, तो आप दोनों हील हो जाओगे। ओके, और उसके बाद ही होगी आप दोनों की फिर से मिलन, एंड उस बार उस टाइम जब आप मिलोगे हील होने के बाद, ये कनेक्शन ही आपको हील करवाएगा। ओके, ये कनेक्शन हील करवाने के बाद जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, फैमिली प्लानिंग करोगे, आगे बढ़ोगे, शादी भी होगी, एंड ट्रस्ट मी, इसी रिलेशनशिप के लिए आप ग्रैटिट्यूड भी फील करोगे। इसी पर्सन के लिए आप थैंक यू भी बोलोगे भगवान जी को। हीलिंग भी होगी इस रिलेशनशिप के लिए, आप खुद से भी मिलोगे, अपने ट्रू सेल्फ से मिलोगे, ट्रू पोटेंशियल से मिलोगे। यही पर्सन आपको मिलवाएंगे अपने ट्रू सेल्फ से, अपने ट्रू पोटेंशियल से। जिनसे मिलने के बाद ही आपको लगेगा कि इनसे तो कभी नहीं होगा, उसी पर्सन के लिए आप प्रे करोगे। आई कैन सी दैट। तो ये रहेगा आपकी स्टोरी। लास्टली आपके एंजल से कुछ मैसेजेस देते हैं फॉर योर नेक्स्ट लव स्टोरी। यू डिजर्व लव। आपके एंजल्स अभी से आपको बताना चाहते हैं कि आप लव डिजर्व करते हो, आप हीलिंग डिजर्व करते हो, और ये लव ना दूसरों से नहीं, ये लव आप अपने खुद से डिजर्व करते हो। ठीक है, मतलब आप सेल्फ लव डिजर्व करते हो, और ये पर्सन आ ही रहे हैं सबसे पहले आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ऑन एंड ऑफ रहेगा इस कनेक्शन में, ऑन एंड ऑफ रहेगा, और इस ऑन एंड ऑफ से ही आप हीलोगे, इस ऑन एंड ऑफ से ही आप सेल्फ लव सीखोगे। बहुत जल्द आप इस पर्सन से मिलने जा रहे हो।
डोंट वरी, ये आपके ट्रू लव होंगे। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, ये आपके ट्रू लव होंगे। सो डोंट वरी, इस सेपरेशन से डरना नहीं है, ठीक है। ये सेपरेशन बस हीलिंग देने के लिए हो रहा है। आप दोनों हील भी हो जाओगे एंड आप दोनों की शादी भी होगी। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।